क्या सम्मोहन जादू है, वशीकरण है या सिर्फ मन का विज्ञान? आज इस वीडियो के गहन विश्लेषण में हम सम्मोहन का असली रहस्य जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। फिल्मों और स्टेज शो ने सम्मोहन से जुड़े कई मिथक फैलाए हैं। इस वीडियो में हम उन सभी पर्दों को हटाएंगे और जानेंगे कि कैसे मस्तिष्क तरंगों, ब्रेन वाइव की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी पूरी आदतें छोड़ सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस गहन यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी मानव मस्तिष्क के सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे गलत समझे गए कोने में, सम्मोहन की दुनिया। सदियों से सम्मोहन को एक जादू, एक वशीकरण या किसी गुप्त शक्ति के रूप में देखा गया है। स्टेज पर लोगों को मुर्गा बनाते हुए दिखाया गया या मन को पूरी तरह काबू में करने की कहानियां सुनाई गईं। पर क्या ये सच है? क्या सम्मोहन वास्तव में किसी को रोबोट बना सकता है या उससे उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवा सकता है? आज हम सम्मोहन के इस पर्दे को हटाएंगे। हम इसके वैज्ञानिक आधार, इसके मानसिक रहस्यों और इसके वास्तविक जीवन बदलने वाले लाभों को समझेंगे। यह एक ऐसी विद्या है जो आपके ही भीतर छिपी है और अगर आप इसका रहस्य जान लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो सवाल यह है, सम्मोहन क्या है? सरल शब्दों में यह मन की एक आध्यात्मिक, एकाग्र और सुझाव ग्राही अवस्था। यह ना तो गहरी नींद है और ना ही पूरी तरह जागना। यह सोने और जागने के बीच का एक ट्रांस है जहां आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड थोड़ा आराम करता है और आपका अवचेतन मन पूरी तरह जागृत हो जाता है। इस वीडियो में हम सम्मोहन के 4 सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करेंगे। नंबर 1, अवचेतन मन की शक्ति। 2, सम्मोहन की सही प्रक्रिया। 3, स्व सम्मोहन का उपयोग और 4, सम्मोहन से जुड़े सबसे बड़े वैज्ञानिक तथ्य। बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। सम्मोहन का मूल रहस्य हमारे मस्तिष्क की बनावट में छिपा है। हमारे पास 2 मुख्य मन हैं, चेतन मन जो तर्क करता है, योजना बनाता है और आलोचना करता है, और अवचेतन मन जो हमारी आदतें, भावनाएं, यादें और शरीर के कार्य निर्मित करता है। चेतन मन हमारे बर्फ के टीले का छोटा सा ऊपरी हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन विशाल अथाह जल के नीचे छिपा हुआ हिस्सा है। हमारी जिंदगी की 95% से अधिक क्रियाएं अवचेतन मन से नियमित होती हैं। हमारी आदतें जैसे सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीना या किसी खास चीज से डरना, सब यही प्रोग्राम की गई है। जब हम चेतन मन से किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं, जैसे कि सिगरेट छोड़ना, तो अक्सर असफल होते हैं क्योंकि हम सिर्फ 5% पर काम कर रहे होते हैं, जबकि 95% की प्रोग्रामिंग जस की तरह बनी रहती है। सम्मोहन यही काम करता है। सम्मोहन एक कुल है जो चेतन मन के क्रिटिकल फैक्टर और आलोचनात्मक दीवार को पार करके सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है। यह अवस्था उस समय की तरह है जब आप सुबह उठ रहे होते हैं या रात को सोने जा रहे होते हैं, अर्ध निंद्रा की अवस्था। इस समय हमारा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जब अवचेतन मन सुझावों को स्वीकार कर लेता है तो वह उन्हें एक आदेश मानकर लागू करना शुरू कर देता है। यही कारण है सम्मोहन चिकित्सा इतनी प्रभावी हो सकती है। यह समस्याओं के मूल कारण पर काम करती है, न कि केवल लक्षणों पर। सम्मोहन से जुड़ा एक और रहस्य है भावनाएं, इमोशंस। अवचेतन मन तर्क नहीं जानता, यह केवल भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए सम्मोहन के दौरान दिए गए सुझावों को दृढ़ता और गहरी भावनाओं के साथ दोहराया जाता है। जितनी ज्यादा भावनाएं जुड़ेंगी उतनी ही गहरी प्रोग्रामिंग होगी। अवचेतन मन की यह शक्ति किसी बाहरी जादू से नहीं आती है। यहीं सम्मोहन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब हम जागृत होते हैं और सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों में होता है।
लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, आराम करते हैं या ध्यान लगाते हैं, हमारी तरंगे अल्फा अवस्था में चली जाती हैं। सम्मोहन यहीं से शुरू होता है, लेकिन गहरी सम्मोहन अवस्था जिसे हम ट्रांस कहते हैं वह थीटा अवस्था है। थीटा अवस्था वह स्थिति है जब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। बच्चे अक्सर इस अवस्था में होते हैं, इसलिए उनके विचार और विश्वास आसानी से प्रोग्राम होते हैं। सम्मोहन करता या आप स्वयं स्वमोहन आपको सचेत रूप से थीटा अवस्था में ले जाते हैं ताकि आपके अवचेतन मन को सुधारात्मक निर्देश दिया जा सके। यह मन की प्रोग्रामिंग के लिए गोल्डन गेट है। सम्मोहन की तकनीक और प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया काम कैसे करती है। चाहे आप किसी सम्मोहनकर्ता से करवा रहे हो या स्व सम्मोहन कर रहे हो, प्रक्रिया के मुख्य चरण एक ही है। पहला चरण प्रेरण इंडक्शन। इसका उद्देश्य आपको ट्रांस में लाना है। इसके लिए कई तकनीकें हैं, जैसे किसी एक बिंदु मोमबत्ती या घड़ी के पेंडुलम पर लगातार देखना। दूसरा विश्राम, शरीर के हर हिस्से को क्रमिक रूप से शिथिल करने का निर्देश देना। तीसरा उल्टी गिनती, गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे 10 से 1 तक उल्टी गिनती करना और हर गिनती पर मन को गहरा आराम महसूस करवाना। दूसरा चरण गहरा करना। एक बार जब आप ट्रांस में आ जाते हैं तो आपको और गहरे विश्राम में ले जाया जाता है ताकि अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाए। इसके लिए आपको शांतिपूर्ण स्थानों की कल्पना करने को कहा जाता है, जैसे किसी शांत बगीचे या समुद्र तट पर जाना या सीढ़ियां उतरना। तीसरा चरण सुझाव। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस चरण में आपके लक्ष्य के अनुरूप सकारात्मक और स्पष्ट सुझाव दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सुझाव होंगे आप पूरी तरह से शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ये सुझाव हमेशा वर्तमान काल में और सकारात्मक भाषा में होने चाहिए। नकारात्मक शब्द जैसे नहीं या मत से बचा जाता है। चौथा चरण जागृति। जब सुझावों का काम पूरा हो जाता है तो आपको धीरे धीरे ट्रांस में बाहर लाया जाता है। इसके लिए अक्सर 1 से 5 या 1 से 10 तक गिनती की जाती है और आपको पूरी तरह तरोताजा, ऊर्जान्वित और अच्छा महसूस कराते हुए जागने का निर्देश दिया जाता है। एक बड़ा रहस्य, सम्मोहन की सफलता आपकी इच्छा और कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। यह केवल निष्क्रिय रूप से सुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां आपको सुझावों को महसूस करना और उनकी कल्पना करना होता है। सम्मोहन से जुड़े 3 सबसे बड़े मिथक। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सम्मोहन को सबसे ज्यादा बदनाम करता है। इससे जुड़े मिथक। ये मिथक अक्सर फिल्मों और स्टेज शो से आते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप सम्मोहन में फंस सकते हैं। यह पूरी तरह झूठ है। सम्मोहन मन के विश्राम की एक प्राकृतिक अवस्था है। जैसे आप गहरी नींद में फंस नहीं सकते, वैसे ट्रांस में फंस नहीं सकते। अगर सम्मोहनकर्ता बीच में रुक भी जाए तो आप या तो आराम से जग जाएंगे या प्राकृतिक नींद में चले जाएंगे। आपका मन हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाया जा सकता है नहीं। सम्मोहन आपकी अंतरात्मा या नैतिक कंपास को कभी नष्ट नहीं करता। यदि आपको कोई ऐसा सुझाव दिया जाता है जो आपके मूल्यों के खिलाफ है तो आपका अवचेतन मन उसे तुरंत अस्वीकार कर देगा और आप ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। आप हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। मिथक। केवल कमजोर दिमाग वाले ही सम्मोहित होते हैं। इसके विपरीत सम्मोहन के लिए गहरी एकाग्रता, बुद्धि और कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। जो लोग आसानी से सम्मोहित होते हैं उनका दिमाग अक्सर तेज होता है और वे निर्देशों का पालन करने में कुशल होते हैं। यह मानसिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता की निशानी है। स्व सम्मोहन। अपनी शक्ति को जागृत करें। जैसा कि हमने पहले कहा, हर सम्मोहन वास्तव में स्व सम्मोहन ही है। आप किसी और को यह शक्ति नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी ही शक्ति को जागृत
कर रहे हैं। स्वसम्मोहन सीखना सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि यह आपको अपनी किस्मत का मालिक बना देता है। स्वसम्मोहन के लिए तैयारी है। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें या रोशनी कम कर दें। कम से कम 15 से 20 मिनट का समय तय करें। अपने लक्ष्य के लिए 3 से 4 स्पष्ट सकारात्मक सुझावों को पहले से लिख लें। एक छोटा डेमो। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और हर बार सांस छोड़ते समय अपने शरीर के हर हिस्से को शिथिल होने दें। अब 10 से 1 तक उल्टी गिनती शुरू करें। हर गिनती पर कल्पना करें कि आप एक शांत गहरे विश्राम की स्थिति में जा रहे हैं। जब आप 1 पर पहुंचें तो कहें, मैं पूरी तरह से विश्राम और शांति की स्थिति में हूँ। अब अपने सकारात्मक सुझावों को धीरे धीरे 5 से 10 बार दोहराएं। उन्हें केवल सुने नहीं बल्कि महसूस करें। महसूस करें कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महसूस करें कि आपकी नकारात्मक आदतें दूर हो रही हैं। कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। भावना जितनी तीव्र होगी, परिणाम उतने ही शक्तिशाली होंगे। अभ्यास पूरा होने पर मन में 1 से 5 तक गिनती करें। 5 पर आंखें खोलें और कहें, मैं पूरी तरह जागृत, तरोताजा और शानदार महसूस कर रहा हूँ। रोजाना यह अभ्यास आपकी अवचेतन प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे बदल देगा। स्वसम्मोहन का अभ्यास। द शांत गार्डन मेथड। गहरी सांसें लेते हुए कल्पना करें कि आप एक सुनहरी सीढ़ी के सामने खड़े हैं। यह सीढ़ी आपको आपके मन के सबसे शांत और सुरक्षित जगह, आपके शांत गार्डन तक ले जाएगी। धीरे धीरे 10 से 1 तक उल्टी गिनती करें। हर गिनती पर कल्पना करें कि आप एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं और दुगना शांत, दुगना हल्का महसूस कर रहे हैं। जब आप 1 पर पहुंचे तो आप अपने शांत गार्डन में होंगे। इस गार्डन में आप एक विशेष सकारात्मकता का झरना देखते हैं। अब उस झरने के पास बैठें। अपने लिखित सुझावों को धीरे धीरे 3 बार दोहराएं। हर बार दोहराते हुए महसूस करें कि झरने से निकलती ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और सुझावों को आपके अवचेतन मन में स्थापित कर रही है। उदाहरण, शक्ति मेरे अंदर असीमित आत्मविश्वास भर रही है। अगर यह वीडियो आपकी सोच बदल दे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे ही गहन और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।